Hi everyone, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ये व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है जन्माष्टमी और मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि हर साल मेरे घर में जन्माष्टमी पे हम लोग बहुत ही प्यार से कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि कान्हा हमारे घर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर है। बचपन से मैंने उन्हें राखी बांधी है, तो हमारा प्यारा सा भाई है, तो हम लोग बहुत ही प्यार से जितना हो सकता है बहुत ही दिल से हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अभी आप पीछे देख रहे होगे थोड़ा सा डेकोरेशन, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी जो मैं क्लिप ऐड करूँगी किस तरीके से हम लोगों ने छोटे छोटे करके डेकोरेट किया है। ज़रूर देखना एंड देन मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सबसे पहले ये पूरी अरेंजमेंट खुशी और शानू ने की थी। बहुत ही मुश्किल से टेबल ला के उस पर हॉट ग्लू गन से ये चारों स्टिक चिपका के बांध के उसके बाद उसमें फ्लावर चिपकाया। उन्होंने बहुत मेहनत की। उसके बाद मैं आई और बहुत ही कम मैंने हेल्प किया है डेकोरेशन में, ज़्यादा इसने और शानू ने ही किया है। पर मैं ये सोच रही थी यहाँ पे ये लीफ अच्छा लगेगा ये नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ये बीच में फूल के जो बीचों बीच बहुत ही खाली खाली लग रहा था। फिर शानू आई और उसने बोला कि हाँ हम लोग को लीफ लगाना चाहिए, और ये हमारे लल्ला। उसके बाद ये सबसे प्यारा लग रहा था, ये सारा कॉटन, ये मेरा आइडिया था। एंड देन खुशी, शानू, मम्मी, हम सब ने मिलके बहुत ही प्यार से सजाया था। एंड एट लास्ट हम लोगों ने झूला लगाया, और अब जो भी फाइनल है वो बाद में देखने को मिलेगा। एंड हियर इज खुशी जो अभी रेडी होके आई है, अब वो मेकअप करेगी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक पूरा मंदिर का। फिर हमने पीछे लगाया लाइट और ये पर्दा, एंड दिस इज़ हाउ इट वाज फाइनली लुकिंग। बहुत बहुत प्यारा लग रहा था सामने से, और पिक्चर में भी प्यारा लग रहा है। अभी हमारे लल्ला वहाँ बैठे हुए हैं, पर उन्हें भी तैयार करना है अभी, तो चलो। तो सबसे पहले मैं रेडी होके घर में बैठी हूँ, और बाकी जब ये लोग सब रेडी होंगी तभी जाके पूजा या जो भी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट होगी। खुशी आगे यहाँ पे रेडी हो रही है, और मम्मा नीचे रेडी हो रही है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं बैठी हुई हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ बैठे बैठे कि क्यों ना मैं एक दो रील स्टोरी के लिए और कुछ फ़ोटोज़ खुद की क्लिक कर लूँ, क्योंकि यू नो इतना सजे धजे हैं तो ये बकवास नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स डू समथिंग। सो अभी खुशी रेडी होके आ चुकी है फुल ऑन। सो हम दोनों बहन रेडी हो चुके हैं, और मम्मा अभी कर रही है पूजा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी कैसे पूजा कर रही है। अभी मंदिर में करी, उसके बाद हम लोग वहाँ पूजा करेंगे। मम्मा रेडी होके पूजा कर रही है, और ये रहे हमारे प्यारे कृष्णा जो मंदिर में है, और ये रहा इनका भोग। क्या है मम्मा इसमें? अभी और भोग लगेगा। ये है क्या? केला, फल है, खीरा है, हलवा है, खीर है, उसके बाद तुलसी दल है, फिर इधर देखो तुम। मलाई और ये मिश्री लाओ। कहाँ से? ये लेता हूँ ना ये। मलाई क्या होता है? कहाँ से? अभी तो मम्मी मार भी नहीं सकती इसको कैमरे के सामने। मक्खन लेता हूँ थोड़ा सा। मक्खन? हाँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं और मम्मा बैठ गए लल्ला के बाल को धोने के लिए, क्योंकि किसी ने उनका हेयर धोया ही नहीं था जो बाल। तो मम्मा बोली गंगा जल से धो देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, तब हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मम्मा धो के उसको एक जगह रख दी। उसके बाद खुशी ने डेकोरेट किया पूरा थाल। फिर मैंने, खुशी ने और मम्मा ने जो भी पंचामृत जिसे कहा जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, मध, ये कुछ 4-5 चीज़ें होती है जो मिला के बनाया जाता है, तो उससे बहुत ही प्यार से मैंने, खुशी ने, मम्मा ने उन्हें नहाया। बहुत ही क्यूट लग रहा था ये, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब करने में। अब सब कोई करेगी तो एक शाम को भी चंदन लगा दो तो अच्छी लगेगी। सब तो दो ना। क्योंकि शानू ने सबसे पहले तिलक लगाया हुआ था, और इस तिलक के बिना आप लगोगे ही नहीं कि आप कृष्ण भक्त हो। और प्लस कृष्ण भी, मैंने बहुत सारे वीडियोस में सुना है कि वो कहते हैं कि वो बहुत खुश होते हैं जब आप तिलक लगाते हो ये वाला। तो मम्मा का बहुत शौक़ था, क्योंकि पिछले बार हम लोग जन्माष्टमी में घर पे थे नहीं, और इन सब ने सेलिब्रेट किया था, और इन सब ने तिलक लगाया था और फ़ोटो भेजा था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस बार जब हम लोग घर में हैं तो हम लोग भी तिलक लगाएं और बहुत ही प्यार से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें। और मम्मा सच बोलूं तो बहुत 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 प्यारी लग रही थी जब फुल तिलक लग गया था। तो हाँ सुंदर लग रहा है। 4000 का दिया भी था।
कलर हमको याद ही नहीं था कि घर में ये रखा हुआ है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मुझे ये तिलक अपने पे इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, अलग ही ग्लो आ गया था फेस पे। उसके बाद खुशी और प्राची दोनों ने तिलक लगाया। प्राची को मैंने तिलक लगाया, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। एंड अब जो पंचामृत से मैंने और मम्मा ने नहवाया था हमारे प्यारे से कान्हू को, तो सब जो भी घर के थे सब ने नहवाया बहुत ही प्यार से। खुशी भी कर रही है क्योंकि खुशी कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है हमारे पूरे घर में। फिर मम्मा, कंचन दी और सब मिलके बहुत प्यार से पंचामृत से, मतलब छोड़ ही नहीं रहे थे कोई कान्हा को, सब नहवाए जा रहे थे। एंड फिर मैं गई, मैंने बहुत अच्छे से दही से और घी से, फिर दही से भी मैंने फिर अच्छे से मालिश किया। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा लग रहा था बहुत छोटा सा कोई बेबी हो। फिर मैंने प्राची को गोदी में लिया, प्राची को अच्छे से नहवाया क्योंकि मैं चाह रही थी प्राची भी हमारे इस पूजा का पार्ट हो, ऐसा नहीं कि सोए रहे। और उसके बाद मम्मी प्यार से इसको नहाने के बाद इसको प्यार से मम्मा ने पोंछ दिया टॉवल से। फिर हम लोगों ने इन्हें ड्रेस पहनाया और ये सबसे क्यूट था और सबसे प्यारी बात थी कि इनकी ड्रेस और मेरी ड्रेस एक कलर की हो गई थी। इनको बहुत इतने प्यारे लग रहे कानू, आप लोग फाइनल लुक ज़रूर देखना, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और उनके बाद मम्मा ने माला पहनाया, उसके बाद उनके प्यारे से घुंघराले घुंघराले बाल, उसके बाद खुशी और शानू ने जो बाकी जितने भी ज्वेलरी है उनके गले का फिर हाथ का वो सब पहनाया। फिर मेरी बारी आई, मुझे पहनाना था उनका मोर पंख और उनका प्यारा सा पगड़ी जिसको आप मुकुट भी बोल सकते हो। मैंने कहा सब बच्चे पकड़ लो और हम लोगों ने पहनाया। एंड दिस हाउ आर कान्हा वॉज लुकिंग, इतने क्यूट, इतने प्यारे, इतने छोटू से। और मैं कह दूं कि ये जो कान्हा है मुझे किसी वन ऑफ द मेरे प्यारे से फॉलोअर ने मुझे गिफ्ट किया था, जिसके साथ आज हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई है। और फिर हम लोगों ने लगाया चंदन। अब वो बैठने वाले हैं अपने झूले पे, सब मिलके इनको झूले पे बैठा दिया और सब कोई वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ये रिचुअल बहुत ही पहले कर दिया था, अभी 10 ही बज रहे थे। फिर मम्मा मुझे समझा रही थी कि व्लॉग बहुत अच्छे से लेना एंड ऑल, हम लोग के बीच में बातें हो रही है। फिर खुशी बोल रही थी मैं थक चुकी हूँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। मैंने कहा आप कुछ देर वेट कर लो, सुबह से तुमने इतना किया है तो मैंने कहा कि अब 2 घंटे और वेट कर लो, उसके बाद फिर आराम करना। एंड देन मैं दिखाने वाली थी आप लोगों को क्या क्या भोग लगा है और इतना प्यारा लग रहा था सामने से। यहाँ पे दही, खीर, हलवा और पेड़ा, उसके बाद लड्डू, वो तुलसी पानी है, फिर किशमिश, ड्राई फ्रूट्स थे और नीचे था वो केक। और ये भी किसी मेरे वन ऑफ द फॉलोअर ने ये केक भेजा है, पता नहीं क्यों और कैसे। फिर हम लोगों ने बहुत सारा भजन गाया साथ में, 2 घंटे बहुत ही प्यारे बीते। और दिस वॉज माई फेवरेट पार्ट क्योंकि मैं जल्दी गाना नहीं गाती हूँ और हम सब ने इतना अच्छा भजन गाया। और स्पेशली जब हम लोगों ने गाया था जुग जुग जियो, तो ये मैं डाल सकती थी पर पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा था, मैं नहीं चाहती थी कॉपीराइट लगे, इसलिए मैंने सॉन्ग नहीं डाला। बट सच में दिस पार्ट वॉज सो ब्यूटीफुल जब हम लोग सब मिलके गाना गा रहे थे और आज ये छोटू कान्हू बना था। एंड दिस द टाइम जब 12 बजा था, सबसे पहले हम लोगों ने झूला में हमारे प्यारे से कान्हू को झुलाया, खुशी मम्मा ने भी। और मम्मा खुशी तो ऐसे देख रही है जैसे उनकी नज़र ही नहीं हट रही है। उसके बाद मैं आई, मैंने भी बहुत ही प्यार से इतने वेट के बाद अपने कान्हू को झूला झुलाया। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी का वेट करते हैं कि कैसे 12 बजे और सबसे पहले हम लोग झूला झुलाए। खुशी का मन नहीं भरा तो फिर से वो आई झूला झुलाने। खुशी के बाद नीतू दीदी ने झूला झुलाया बहुत ही प्यार से, उसके बाद प्राची और मम्मा ने, उसके बाद हमने खिलाया भोग, जो भी जितने भोग थे हम घर के सारे मेंबर ने भोग खिलाया उन्हें। उसके बाद मैंने अच्छे से उनका मुंह पोंछ दिया पानी से क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा जूठा मुंह नहीं रखना चाहिए। एंड देन हम सब ने मिलके केक कट किया क्योंकि जो केक आया था वो केक हम लोग वेट कर रहे थे कट करने का। 12 बजे हम लोगों ने केक कट किया और हम सब ने मिलके उन्हें केक खिलाया। एंड दिस वाज लाइक हेवन, इतना प्यारा फील हो रहा था। उसके बाद हम सब ने आरती की और बस ख़त्म हो गया हम लोग का जन्माष्टमी का दिन। मिलते हैं, बाय बाय।